नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज 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 कुछ नया होने वाला है। आज है हम लोग को पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन, जो इतने दिनों से इंतजार था डिफरेंशिएशन का, फिजिक्स का। जो फिजिक्स में यूज होने वाला है उसका डिफरेंशिएशन पढ़ना था। आज वो दिन आ गया। आज से हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। लगभग 2 क्लास, 2.5 क्लास लगता है डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझने के लिए, ढंग से समझने के लिए। 2 क्लास, 2.5 क्लास, इससे ज्यादा नहीं लगता है। इसका सारा एप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे, सारा कहानी भी पढ़ लेंगे, धीरे धीरे करके सारा चीज पढ़ लेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में ही कैलकुलस स्टार्ट कर दिए थे। इसमें से एवरेज रेट हम आपको समझा दिए थे। एवरेज रेट एक तरीके का देखा जाए तो कैलकुलस में इंटर लेने का पहला पहलू था। हम लोग इंटर ले चुके हैं कैलकुलस में। तो आज से स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आपने नाम सुना होगा, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है। इन्हीं दोनों दो चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन हम करा देते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं, थोड़ा सा यहीं पे रिवीजन करा दे रहे हैं, अलग पेज बिना लिए भी। हमने पढ़ा भैया कि अगर कोई भी y अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो अब से पढ़ेंगे कि y जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ऐसे y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। इसमें से एक फॉर्मूला हमने सीखा एवरेज रेट निकालने के लिए। कौन सा रेट? एवरेज रेट। इसका फॉर्मूला क्या आया था? बोले डेल वाई बटा डेल एक्स। अच्छा, कई बच्चा डेल में कंफ्यूज होंगे। डेल का मतलब ये डेल्टा इसको कहा जाता है। डेल का मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, ये ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। जैसे यहाँ डेल वाई लिखा हुआ है तो वाई का फाइनल वैल्यू माइनस वाई का इनिशियल वैल्यू, और नीचे डेल एक्स का मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये हमारा एवरेज रेट पहला पहला पहलू था, जहां से हम कैलकुलस में एंट्री ले चुके। अच्छा, इसके बारे में पिछले क्लास में अच्छे से डिटेल में धीरे धीरे और करके क्वेश्चन भी करवाए थे कि इस तरीका से दिया हो। मैथ से हम उठाते हैं y और x में। फिजिक्स में जब एंट्री लेते हैं बहुत सारा डायमेंशन हमको मिलता है, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी इस टाइप का मिलता है। तो हम यहाँ से चुराते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और पूरे फिजिक्स में हम लोग तहलका मचाते हैं, मतलब हर जगह इसका यूज करते हैं। जैसे इसमें हुआ क्या था, आप ध्यान से देखें कि हम कल कल इस चीज को बारे में भी बता चुके थे, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में भी। इंस्टेंटेनियस देख लेना, स्पेलिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो। इंस्टेंटेनियस रेट, कौन सा रेट? इंस्टेंटेनियस रेट। अगर इंस्टेंटेनियस रेट का हम लोग बात करते हैं तो हमने बोला भैया ये कुछ नहीं है तो एवरेज रेट थी। लेकिन अगर डेल्टा एक्स में चेंजिंग बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, डेल्टा एक्स में जो चेंजिंग होगा वो बहुत छोटा होगा, तो तब यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं। सर ये लिमिट क्यों लगाते हैं? ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट का भाग है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप सोचे भी नहीं कि ये सर यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। जो मैथ वाले होंगे, जब मैथ पढ़ेंगे आपको वहां पर लिमिट जब पढ़ाया जाएगा आपको समझाया जाएगा कि क्यों ऐसा करते हैं। अभी हम लोग के लिए फिलहाल कोई मतलब नहीं है, बस इतना जान लें कि जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा सा चेंज आता है तो यहाँ पर ये डी वाई बटा डी एक्स चेंज हो जाता है। ये डेल का मतलब होता है चेंज, मतलब बड़ा चेंज, लार्ज चेंज। ये होता है लार्ज चेंज। और ये स्मॉल डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज होता है, बस इतना सा थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। डेल का मतलब लार्ज चेंज और डी का मतलब स्मॉल चेंज। कि अगर हम एक्स में बहुत छोटा सा चेंज लें, लगभग टेंस टू जीरो के करीब, जैसे कि हम कल लिए थे 2.2 से लेके 2.0000001, तो डेल्टा एक्स जो आया था लगभग 0.00001। उस ए डेल्टा एक्स में जो वाई में चेंज आएगा उसको कैलकुलेट करके कौन देता है? इंस्टेंटेनियस रेट। और उसी को इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट का सिंबल इस तरीका से होता है, डी वाई बटा डी एक्स। कहने का मतलब कि हमारे पास दो कहानी आ गया यहाँ से, कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हो, जैसे मान लीजिए वाई, अभी फंक्शन एक्स के फंक्शन दिया हो। किसका फंक्शन दिया है? अगर मान लिया जाए एक्स का फंक्शन दिया है, तो हम यहाँ से दो कहानी निकालते हैं। पहला कहानी क्या है? एक कहानी निकालेंगे डेल वाई बटा डेल एक्स, मतलब चेंज बहुत ज्यादा हो। कहने का मतलब कि एक्स में
या फिर यूं बोल दो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज होगा वो बहुत बड़ा का चेंज होगा, और उसका बड़ा चेंज होने से वाई में कितना का चेंज आया ये एवरेज रेट देगा। लेकिन अगर इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखें तो ये आता है dy बाई डी एक्स। तो जब भी ऐसा फंक्शन मिले, अच्छा y और x का फंक्शन, कोई जरूरी नहीं कि y और x में हो। हम तो कल बताए थे कि हमारा फिजिक्स में तो बहुत सारा इस तरह का मिलता है, y के जगह पर कुछ और हो जाता है, x के जगह पर कुछ और हो जाता है, इस तरीके से बहुत सारा मिलेगा, लेकिन लिखने का प्रोसेस यही रहेगा। जैसे यहाँ पर हम y एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो एक हो गया डेल y बाई डेल x और एक हो गया dy बाई डी एक्स। ये dy का लगभग कहने का सेंस होता है कि उसी इंस्टेंट पर बताना, dy बटा dx का मतलब उसी इंस्टेंट पर, लेकिन डेल y बटा डेल x का मतलब किसी इंटरवल में। जैसे बोलेगा x इक्वल टू जब 0 से लेके x इक्वल टू 2 पर जब जाएगा तो बताएं एवरेज रेट क्या होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट क्या करता है, ये बोलता है कि एक एट x इक्वल टू 2 पर बताएं, एग्जैक्टली 2 पर बताएं, मतलब किसी इंस्टेंट पर बताएं, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। इसके बारे में अभी तो हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। हम तो एक नॉर्मल कहानी बता रहे हैं कि जब भी अगर आपके पास कोई फंक्शन मिले तो आप इसको इस तरीका से दो भाग में बांटकर लिख सकते हैं, एक डेल वाई बटा डेल एक्स और डी वाई बटा डी एक्स, ये दोनों हो सकता है कभी भी ऐसा फंक्शन मिले। अच्छा सर, कोई जरूरी है कि वाई और एक्स में फंक्शन ही मिले? अगर मान लिया जाए हमारे पास ऐसे मिले कि जैसे मान लो x जो है फंक्शन ऑफ टाइम t है, अगर x अगर फंक्शन ऑफ टाइम t है तो क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं डेल x बटा डेल t? सर डेल्टा x आप कैसे अपना मन से ऊपर लिख दे रहे हैं, डेल्टा t क्यों नहीं लिखे? हम बार बार बोले कल डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा ऊपर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा नीचे होता है। इसका दूसरा भाग क्या आएगा भैया, एक दूसरा भाग आएगा dx बटा dt। तो हर केस में जब भी ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा हमारे पास दो कहानी आएगा, एक कहानी एवरेज का आएगा तो दूसरा कहानी इंस्टेंटेनियस का आएगा। बस इस बात को ध्यान में रखना है, एक कहानी एवरेज का आएगा तो एक कहानी इंस्टेंटेनियस का आएगा। इंस्टेंटेनियस कब आता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज बहुत ज्यादा छोटा होता है। बार बार बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज बहुत छोटा होता है। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कभी x होगा, कभी t होगा, कभी v होगा, ये डिपेंड करता है फंक्शन पे कि फंक्शन क्या दे रखा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए और यहाँ पर एग्जांपल देखिए, अभी इसमें से कुछ लिखना नहीं है आपको, बस नॉर्मली ये लिख देना है कि इससे ये चेंज होता है। बाकी आप चाहे तो अपना मन से एग्जांपल के तौर पर एक दो ये लिख लें, एक और एग्जांपल लिख लें। जैसे मान लेते हैं v दे दिया किसके फंक्शन में, x का फंक्शन में, किसके फंक्शन में, x का फंक्शन। कि भाई हमारे पास कुछ भी फंक्शन बन सकता है, तो क्या यहां से भी दो लिखेंगे? हाँ, एक क्या लिखेंगे डेल v बटा डेल x और दूसरा क्या लिखेंगे dv बटा dx लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखें ऐसे लिखा जाता है। डिफरेंशिएशन को समझे एक बार, अभी तो हम आगे बहुत अच्छे से समझाएंगे इसका, जब मीनिंग समझाना स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कैसे यूज होता है तो उस पर बात करेंगे। पर अगर हम नॉर्मल बात करें कि कोई भी अगर फंक्शन दिया हो तो हम कैसे लिख पाते हैं, तो इस तरीका से लिख पाते हैं कुछ भी। जैसे मान लिया जाए एक और एग्जांपल लो, जैसे मान लीजिए p इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। अब बताएं यहाँ पर p जो है किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। p किसका फंक्शन है, t का। तो सर क्या यहाँ पर भी दो आएगा? बिल्कुल आएगा भैया, डेल्टा p बटा डेल्टा t। और दूसरा क्या आएगा भैया, dp बटा dt आएगा, dp बटा, सॉरी ये p लिख लेना, ये p है, dp बटा dt। तो हर जगह आप एक बार सोच ले, एक बार हम मैथ से वो चीजें चुरा लिए, अब फिजिक्स में बस हमको अप्लाई करना है, बस ये करना है। अच्छा, यही करना है पूरे फिजिक्स में, बेसिक मैथ से। आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि फिजिक्स का जो लैंग्वेज होता है वो मैथमेटिक्स होता है। अगर मैथमेटिक्स का बेसिक चीज आप चुरा कर या उससे निकाल कर, निचोड़ कर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कहाँ फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, हमारा काम बनता है। देखो ना, यहाँ से एक छोटा सा फंक्शन से हमने दो चीज निकाल ली। अब यहाँ पर हमने देखा भैया ये तो मैथ का है, हमारा फिजिक्स में कैसे कैसे फंक्शन बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है।
क्या हम ऐसा इसमें भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल वैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल आएगा, उसका भी हम सिखाएंगे कहानी। हम तो एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब समझ में आया होगा कि ये कब इस्तेमाल होता है, जब चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत छोटा सा होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, तब हम इसका इस्तेमाल आसानी से करते हैं। क्लियर? तो अब हम मेन स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट का कहानी, जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट कह लीजिए, इंस्टेंटेनियस इसको रेट कह लीजिए, या फिर इसी को डिफरेंशिएशन कह लेते हैं। डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? सिंपल सा, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ आपका x दे रखा है तो लिखने का तरीका होता है dy बटा dx। देख लिया सिंबल, एक तो ये हो गया dy बटा dx। इसका मतलब होता है, इसका इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लिखने का तरीका होता है, किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है? x के रिस्पेक्ट में। ये कैसे पता सर? अरे x के चेंज होने पर ही तो y का वैल्यू में चेंजिंग आ रहा था। याद करो पिछले क्लास, x के वैल्यू में चेंज होने से क्या y का वैल्यू में चेंजिंग आ रहा था ना। तो इसका मतलब x के चेंज होने से y में चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम x के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे x में कितना चेंज आने से y में कितना का चेंज आया, तो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, हमेशा याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू x, x हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू जो भी रहेगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, जो भी इधर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ लिखा जाएगा। आपको धीरे 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 गहराई में उतरना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, पर अगर हम आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ये हमको पूरा अच्छे से सिखा देगा। फिर ये सिखाएगा कि फिजिक्स में अप्लाई कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को। आपको आसानी से सारा चीज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो लिखने का तरीका ये हो गया। अच्छा, दूसरा लिखने का तरीका, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले भाई हम पहले y एज ए फंक्शन ऑफ x है, इसका लिखने का तरीका ये है। अब इसका मतलब समझा रहे हैं कि कितना तरीका से होता है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस में थोड़ा सा ये हो गया क्या यार, इंस्टेंटेनियस, एनी आई ओ यू एस, एनी आई ओ यू एस। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसको और क्या लिखते हैं? इसको एक और तरीका लिखते हैं, लिखा जाता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे नाम बदल बदल कर दिया है, जैसे आपका नाम होगा, घर पे कुछ और होगा, स्कूल में कुछ और होगा, और मेन जो सर्टिफिकेट पर होगा वो नाम अलग होगा, दोस्तों के हिसाब से नाम अलग होगा। वैसे ही डिफरेंशिएशन का नाम अलग अलग दिया गया है। कभी इंस्टेंटेनियस रेट बोल देगा, कभी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई बोल देगा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई बोल देगा। इसका तरीका भी अलग अलग होता है। देखिए, वाई डैक्स का मतलब भी यही होता है, डी का मतलब भी यही होता है, ऐसे अगर लिखा हुआ है इसका मतलब सब यही होता है। dy बटा dx का मतलब हम समझा दिए, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर पूछा तो इसका मतलब ये होता है। अच्छा, y लगा के एक डेक्स लगा दिया तो भी इसका मतलब यही होता है। अच्छा, d भी बोल दिया तो भी इसका मतलब यही होता है। पहले मतलब समझे। हम अभी थोड़ा देर पहले इसके पिछले स्लाइड में हम आपको क्या समझाएं? हम समझाएं कि क्या, अगर कोई भी फंक्शन हो तो कहाँ किस तरीका से दो रेट निकल कर आता है। पहला एक एवरेज रेट आता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट आता है। अब वो अगर ये चीज जो है मैथ से हम पकड़ लिए कि कभी भी इस तरह का फंक्शन हो, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो हम इस तरीके का चीज बाहर निकालते हैं। अब हम हर जगह जहां जहां दिखाई दिया हम वहां वहां अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, मेरा काम बन गया भैया, अब क्या होगा।
फिर हम इसका सिंबल दिखाएं कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है या जिसको हम डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट या डिफरेंशिएशन जिसको कह रहे हैं, उसको किस तरीका से लिखा जाता है। और एक तो देखने में चेहरा भैया ऐसा लगता है, कभी कभी चेहरा बदल बदल के पूछ लेता है, तो इसका मतलब भी यही होता है। कभी चेहरा इस तरीका से भी पूछ लेता है हमारा, तो ऐसा होता है। हालांकि ये मैथ में ज्यादा होता है, हमारा मैथ से कोई लेना देना नहीं। ये सब मुश्किल से मुश्किल हमको सिर्फ ये वाला पूछेगा, बहुत ज्यादा तो ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव पूछेगा। इधर तो ये दोनों पूछेगा भी नहीं, हमारा नहीं पूछता भैया। फिजिक्स में नॉर्मल बातें आती है, अपना इधर इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइप का करके नहीं पूछता है। फिजिक्स से भाई मैथ क्यों घुसाएगा उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, उसका बेसिक रूल जो आता है कि अगर ऐसा फंक्शन हो तो इसका डी वाई बटा डी एक्स हमारा क्या देता है, इंस्टेंटेनियस रेट। इसी को क्या कहा गया, डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका जैसे आप देखे होंगे कि एवरेज रेट जब हम निकाले तो क्या उसका एक फॉर्मूला आया था, डेल वाई बटा डेल एक्स, वहां से आसानी से निकल गया। लेकिन इसको पढ़ने के लिए इसका फॉर्मूला ढेर सारा याद करना पड़ता है। मैथ वाला में से लाकर फॉर्मूला बहुत सारा याद करना पड़ता है, तो हम उस फॉर्मूले पर पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स में आएंगे। पहले हम फॉर्मूले पर बात करेंगे कि अगर कैसा कैसा फंक्शन हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट हमको रटना पड़ेगा। तो पहला नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि ये डी वाई बटा डी एक्स कब लिखाता है जब y और x में एक फंक्शन दिया हो तब लिखाता है, v और t में हो तो भी लिखाएगा। हाँ, इसका अगर फॉर्मूला पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि एवरेज रेट निकालने के लिए तो बहुत आसान है। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे निकालें कि x का जब छोटा सा चेंज आता है तो y में कितना का चेंज आएगा, ये हमारे हिसाब से कैलकुलेशन है, इंसानों के हिसाब से नहीं है। हाँ, इसको कौन दिया, कैलकुलस दिया। तो कैलकुलस में हम एंट्री लेके देखते हैं कि कैसे निकाल कर दिया है, इस बात को ध्यान में रखें। तो यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पर मेन हेडिंग आएगा बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले तो हम कैलकुलेट करना तो जान लें कि किस तरीका से रहेगा तो क्या होगा। अच्छा, हम बार बार बोल रहे हैं, आज फिर से हम इस बात को दोहरा रहे हैं। हम मैथ के चीजों को उठाते जरूर हैं, लेकिन बहुत आसान वाला उठाते हैं। अगर यही चीज आप मैथ में पढ़िएगा तो आपका बिल्कुल अलग तरीके का, अलग नजरिए से पढ़िएगा, बहुत डीपली पढ़िएगा। पर हम इसी चीज को फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, तो इसको हम अलग नजर से पढ़ेंगे, इसका बेसिक वाला पढ़ेंगे। अच्छा, जितना हम बोलेंगे बस उतना ही फिजिक्स में यूज होता है, बस इतना ध्यान में रखें। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि कहाँ पे आप ज्यादा ना पढ़ें, क्योंकि टाइम वेस्टिंग होगा। बाकी आपको आपका मर्जी। देखिए कैसे, वैसे पहला बोला अगर y इक्वल टू एक्स के पावर n जैसा कोई फंक्शन हो, x के पावर n मतलब 1 2 3 4 इस तरह का चीज रहेगा, तो x के पावर n जैसा फंक्शन हो तब इसका जो dy बाई डी एक्स सॉल्व होगा वो होगा n इंटू एक्स के पावर n-1। फिजिक्स में लगभग से लगभग 70% सवाल बस इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। 70% से लगभग फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। और अधिकतर बच्चा बहुत भारी भरकम सवाल बनाते रहते हैं डिफरेंशिएशन का। यकीन मानो, जिसको जेई करना है वो तो बाद में मैं पढ़ोगे ही, लेकिन भैया इतना से ही एक्स के पावर एन से ही लगभग फिजिक्स में 70% जो डिफरेंशिएशन होता है बस एक फॉर्मूला से काम हो जाता है। एक फॉर्मूला से ही पूरा के पूरा काम हो जाता है। भले ही पूरा लोग घूमते रहते हैं इधर इधर, बड़ा फॉर्मूला कोई मतलब नहीं। 70%, अच्छा जेई एडवांस तक के हम बता रहे हैं, इससे 70%, 30% में बाकी सब शामिल है। अब इससे करते क्या है, सबसे पहले देखें क्या किए, जो पावर में था वो बगल में आ गया और उसमें से एक कम कर दिया। यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। पहला फॉर्मूला, पहला एक्स के पावर एन जैसा चीज हो तो डायरेक्ट एन इंटू एक्स के पावर n-1 कर देंगे। अच्छा, इसी में इसका एक और जुड़वा भाई है, इसी का एक और जुड़वा भाई है कि अगर मान लिया जाए ऐसे रहे ax प्लस बी के पावर n रहे, अब इससे हम पूछता dy बाई डी एक्स। अच्छा, इसका हम फॉर्मूला का जुगाड़ तो अभी बता रहे हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेन हम लास्ट में करेंगे। लास्ट में कहने का मतलब जब डिफरेंशिएशन अंतिम
दौर में होगा, एकदम लास्ट में होगा। अभी हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से, अंदर में लीनियर होना चाहिए। जैसे कि x का पावर 1 है तो x का पावर 1 है तो लीनियर होगा। हाँ, x स्क्वायर हो तो हम ये नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये हम बाद में तरीका सिखाएंगे कि x स्क्वायर होगा तो कब होगा। लेकिन ज्यादातर सवाल में लीनियर रहता है हमारा सवालों में, तो हम उसको एक साथ ही लेकर चल रहे हैं क्योंकि उसी का फैमिली से जुड़ता है, तो एक साथ हम सिखाते चल रहे हैं। बाकी का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसका अंदर स्क्वायर भी रहेगा, अंदर क्यूब भी रहेगा, वो भी सीख लेंगे। लेकिन एक जनरल फॉर्मूला जो हमें आना चाहिए वो एक साथ हम चाहते हैं कि लिखा हुआ मिले, क्योंकि अलग अलग मिलेगा आपको तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा जब रिवाइज करिएगा। लेकिन यहाँ पर एक साथ मिल जाएगा, आपको रिवाइज करने में थोड़ा आसानी होता है। हम देखें ऐसा डिजाइन किए हैं ताकि आप रिवीजन करें तो एक साथ सारा रिवीजन हो। तो इसमें भी वही करते हैं। जैसे देखिए एन, अंदर में जो मसाला बैठा था वो मसाला वैसे ही रहने दीजिए भैया। यहाँ पर एक था, एक ही रहने दिए, पावर में एक घटा दिए और एन बगल में बैठा दिए। अब ये अंदर जो मसाला बैठा हुआ है उस मसाला को वैसे रहने दीजिए, पावर में काम करिए, पावर को बगल में करके उसमें से एक घटा दीजिए। अच्छा, अब अंदर में से क्या करना है, ये लिखने के बाद ये जो x के पास जो बैठा व्यक्ति है, जो x के पास बैठा हुआ है उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस काम हो गया। लेकिन ये तभी संभव है जो अंदर लीनियर है, ये तभी संभव है जब अंदर क्या है, लीनियर है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, x प्लस बी का पावर अगर आपका n है तो आपको कुछ नहीं करना है, n को पास में लाना है, n को इसके पास में लाना है और मसाला वैसे ही रहने दो, अंदर में जो भी मसाला बैठा हुआ है ऐसे ही रहने दो, n-1। अच्छा, x के पास जो व्यक्ति बैठा हुआ है बस उससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स के पास, बी से नहीं, एक्स के पास जो वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एक्स हुआ, तो एक्स के पास जो बैठा व्यक्ति है उससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारा काम बन जाएगा। बस इतना ही सा करना है। अच्छा, इतना भी याद कर लेते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, या पूरे फिजिक्स में हम बता रहे हैं, ये काम आता है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। आगे हम रीजन भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, हम क्यों यहाँ पर लिखे। हम चाहते हैं कि जब आप फॉर्मूला रिवाइज करें तो आपके पास वहां पे एक साथ हो, वो फॉर्मूला एक साथ हो, ताकि हम एक साथ कंपेयर करके उसको एनालिसिस करके याद कर पाए। अच्छा, यहाँ पर हो गया एक्स के पावर एन और या एक्स प्लस बी के पावर एन हो, तो इस तरीका से हम लोग कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इस पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सवाल, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 है, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना। चलिए बताइए, क्या x के पावर n जैसा है? हाँ है। तो यहाँ पर जो पावर 4 है तो ये 4 बगल में बैठ जाएगा, x जैसा व्यक्ति जो है उस वहीं पे रहेगा जैसा यहाँ पर रहा, और पावर में से एक घटा दो। देखो ये इतना आसानी से डिफरेंशिएशन मेरा सॉल्व हो गया, 4x3। अच्छा, है भी आसान, है भी आसान, पर आप देखेंगे लगभग 30 to 40% स्टूडेंट जो है ऐसा डिफरेंशिएशन में भी फंसते हैं जो एक फॉर्मूला के बेसिस पे बनते हैं। 30 से 40% स्टूडेंट, हाँ खास करके नीट वालों को खास करके बोल रहे हैं, भैया अगर आप ये वाला फॉर्मूला पे कमांड आप कर लिए तो आपका लगा 70% फिजिक्स में डिफरेंशिएशन से प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, सिर्फ एक से। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, आपको ये फॉर्मूला 70% सवालों में यूज होते हुए मिलेगा। हाँ, 30% में बाकी सब मिलता है, 30% बाकी सब में मिलता है। इस पे और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे थोड़ा अलग अलग तरीका से। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 2 कर लें तो y इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए रूट में x है। अच्छा, ये फॉर्मूला ना है, एक क्वेश्चन की तरह ही याद रखिएगा, क्वेश्चन करें एक थ्योरी की तरह याद रखना है इसको। जैसे देखिए y इक्वल टू, यहाँ पर x के पावर क्या आ गया, 1/2। अब यहाँ पर देखिए n के जगह पर क्या है, 1/2 है, तो n के जगह पर 1/2 है, तो जब हम dy बाई dx सॉल्व करेंगे तो क्या 1/2 पास में आएगा? अरे भैया जो पावर में बैठा है वो बोलेगा भैया अब हम बगल में बैठेंगे, और ये पावर में से एक कम करिएगा तो 1/2 -1 करिएगा, 1/2 -1 तो क्या है, -हाफ आ जाएगा। 1/2 में -1 करना है ना, देखियो -1 करना है, तो 1/2 में अगर -1 करते हैं तो ये क्या आ गया, -हाफ आ गया। इसका मतलब आप इधर देखेंगे तो 1/2, और ये जब नीचे आएगा तो नीचे आके फिर से x के पावर हाफ हो जाएगा। क्या ये
रूट में फिर से होगा तो 1/2√x, 1/2√x। अच्छा ये फॉर्मूला के फॉर्म में ही याद रखें, बार बार बोल रहे हैं, तरीका वही है। y = √x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2√x। y = जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, y = √x है तो इसका आप dy/dx आराम से निकाल सकते हैं, कितना, 1/2√x। अच्छा याद रखना, जैसे इसका याद रखना है, जैसे इसका याद रखना है, कुछ कुछ चीजें जैसे आप निकाल तो सकते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, लेकिन ये बहुत जगह और बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बहुत जगह और बहुत ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हम इसको अलग तरीका से रखे हैं, अलग चीज से यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन करने के बाद हम उधर आएंगे, एक आध दो और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर y = 1/x है, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है, 1/x हो गया, √x हो गया, या x² या x के पावर n जैसा है। अच्छा बनेगा इसी से, अरे x √x किससे बना, यही फॉर्मूला से। हाँ इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में याद जरूर रखेंगे, पर बना तो इसी से ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं, इससे 70% सवाल मेरा सॉल्व हो जाता है, 70% सवाल। अगर y = 1/x है मेरे भाई, y = 1/x है, तो अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसका dy/dx निकाल कर देखो, तो जब हम dy/dx निकालेंगे तो ये पावर में n जो बैठा है वो पास में बैठ जाएगा, और इसमें से एक घटाओगे तो क्या x के पावर -2 आ जाएगा, भैया -1 में से माइनस घटाओ, -1 घटाओ, तो -1 और -1, अरे एक घटाना है, एक घटाना, सॉरी -1 नहीं, -1 में से एक घटाओ, तो यहाँ पर भैया -1 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना आ गया, -1, और नीचे जाएगा तो x², तो 1/x का क्या आ गया, -1/x², 1/x का क्या आ गया। अच्छा ये तीनों अलग लिखना है भैया, ये एग्जाम्पल अलग, ये तीनों एक साथ एकदम ऐसे नजर आना चाहिए। एक और जो दे रहे हैं ये वाला भी एक साथ लिखना है। जैसे देखें यहाँ से क्या आया, यहाँ से एक और फॉर्मूला दे रहे हैं, y = अगर 1/x है तो dy/dx जो होगा वो माइनस में 1/x² होगा, ये याद रखना है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा ना भी याद हो तो हम निकाल लेंगे, इतना डरने का बात नहीं है, हालांकि इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है कि हमको निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, हमें याद हो जाता है। 1/x है तो क्या हो जाएगा, -1/x²। ऐसे भी यहाँ पर देख लें, यहाँ पर पावर क्या है, 1, तो यहाँ पर एक बढ़ा दो, बस ये वाला एक है जो ऊपर लिख दो, ये वाला एक है जो यहाँ लिख दो, और नीचे में एक पावर बढ़ा दो और माइनस लगा दो। जैसे एक और अगर हम लोग इसमें कर लें, y = सर 1/x² है, तो बताओ dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा। अगर y = 1/x² है तो बताओ dy/dx क्या होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर लिखने का तरीका, ये जो 2 है पावर में, वो 2 लिख दो, माइनस लगा दो और नीचे x³ कर दो, यही आएगा, सॉल्व कर कर देख लो, यही आएगा। x के पावर 2 है, उसको एक बढ़ा दो और ये 2 ऊपर लिख दो, -2/x³, यही आएगा। अच्छा ये सर आप इतना ये रटवा क्यों रहे, तो फॉर्मूला इसको तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं भैया। ये सब जो है ना, ये 1/x है, 1/x² है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अरे बहुत ज्यादा यूज होता है भैया, ऐसे थोड़ी ना, ये बार बार यूज होगा, कितना बार करोगे, तो इसलिए इस तरह की चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। डन, क्या बात समझ में आया, क्या इधर क्लियर हो गया। जैसे ध्यान से देखते जाए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है, अगर आप ध्यान से देखें, इस तरीका से √x आ गया, 1/x आ गया। जैसे अगर मान लिया जाए y = ऐसे आया, x के पावर 4, x का पावर q + 2x ऐसे आया। अच्छा x का आपको नहीं निकलवा के बताया ना, x का भी निकाल लीजिए, थोड़ा सा यूज होगा, x का थोड़ा याद रखना ज्यादा जरूरी है। x का डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, कई बच्चे x का डिफरेंशिएशन भी नहीं बना पाते, तो बताओ dy/dx कितना होगा। तो भैया x के पावर यहाँ पर कितना है, 1। अब चलो 1 को यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो 1 में से एक घटाना पड़ेगा, तो 1 x के पावर 0, तो x के पावर 0 कितना, 1, तो आ जाएगा 1।
तो याद रखिए y इक्वल टू अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आता है 1, डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1 आएगा। अरे बात समझ में आया भैया? x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सिंपल सा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। चलो अब यहाँ पर हम ये बताते हैं, थोड़ा सा प्लस वाला लेने से पहले हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू यहाँ पर कोई नंबर दिया हो, कोई नंबर 4, 5, 10 या कोई कांस्टेंट नंबर हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा? तो ऑब्वियस है, अगर देखो तो नंबर दिया है तो यहाँ पर x के पावर 0 छिपा हुआ है। अरे 4 है, 5 है और बगल में x का पावर 0 लिख लो। x का पावर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा सोचो, x के पावर जब 0 लिखेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो 4 इंटू 1 4 ही रहेगा। अब हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं, तो जैसे 4 को कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये 0 बगल में आएगा, अब x में से 0 में से 1 घटाओ, क्या ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 आ गया। तो ये भी याद रखें कि कोई भी कांस्टेंट का, है ना, कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट का x के पावर 0 लिखने का वो तो बनाए हैं आगे आकर, पर रियल में अगर देखा जाए तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। जैसे बोला y इक्वल टू 10 है, बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में 0। अच्छा, वो x क्या किसी के रिस्पेक्ट में 0 होगा अगर वो कांस्टेंट नंबर है। कोई भी कांस्टेंट नंबर है, याद रखें यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है k, इसका डिफरेंशिएशन जब हम लिखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0, जहां k क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है। k क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, इस बात को ध्यान में रखें। तो इस तरीका से हमारा ये वाला भी पोर्शन समाप्त हुआ। जब कांस्टेंट रहे, जब इस तरीका से रहे तो ये 0। एक चीज और है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू आपको दे दिया 4x का क्यूब, ऐसे दे दिया। अब बोला डिफरेंशिएशन करके बताओ। सर पहले तो फंक्शन अकेले था, x के पावर n में था, अब यहाँ पर 4 है, 4 आ गया, ये कैसे करें? कुछ नहीं करना है, देखो अभी सीख जाओगे। तो dy बाई dx निकालना है। अच्छा, नीचे x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इधर x बैठा है। हम आपको स्टार्ट करने से पहले बता चुके हैं, हमेशा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? दाहिना साइड में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। अगर इधर t होता तो हम यहाँ t के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर इधर v होता तो अगर इधर v के रिस्पेक्ट में करते हैं। डन? हाँ, तो चलो इसको करते हैं। तो 4 हमेशा याद रखना, कभी भी कांस्टेंट अगर पास में आएगा वेरिएबल के, कभी भी कांस्टेंट आएगा उसको वैसे ही लिख लो जैसे है, उसको छेड़छाड़ मत करो। हाँ, किसी वेरिएबल के साथ अकेला आएगा तब तो 0 होगा, अगर ये अकेला आ गया कांस्टेंट बिना वेरिएबल के साथ तब तो 0 होगा। लेकिन अगर किसी वेरिएबल के साथ यहाँ पर आएगा तो वैसे ही रहने दो, और फिर इसका जैसे करते हो वैसे कर दो। तो भैया 3 आ जाएगा, x के पावर n है तो 3 आ जाएगा, और इसमें से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटा दो, अरे n पास बगल में आएगा और ऊपर से पावर 1 कम हो जाएगा। अभी जो करते आ रहे हैं 3 पास में आएगा, पावर में कम हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो 4 तिहाई 12x स्क्वायर। तो देखो कितना आसानी से हो गया। अब इसके लिए लोग रूल बनाते हैं कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा। अरे भैया रूल क्यों बनाए फालतू में, इतना सारा फॉर्मूला अपने पास है और रूल बना के और ये करके दिमाग खराब करना नहीं। तो कोई भी कांस्टेंट अगर जुड़ा हो वेरिएबल के साथ उसको छेड़छाड़ मत करो, कांस्टेंट ज्यों का त्यों लिख लो, भैया को उतार दो वहीं पे वो बैठा दो, और बगल में जो वेरिएबल है उसको कर लो डिफरेंशिएशन, बात खत्म। जैसे अब हमारे पास हम ये कर सकते हैं, जैसे मान लिया 2x क्यूब है प्लस 6x स्क्वायर है प्लस 4 है। अब हमसे बोला गया कि फाइंड dy बाई dx। अब dy बाई dx निकाल कर बताओ कि क्या होगा। dy बाई dx निकाल कर बताओ, तो चलो ट्राई करके देख सको। देखो, हाँ भाई देखो, डिफरेंशिएशन में एक बार समय जरूर लगता है पर पूरे फिजिक्स में काम आता है, ऐसे थोड़ी ना है मजाक। ये बहुत बड़ा लेवल का फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए हथियार बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा हथियार। जैसे हम लोग वेक्टर को बना लिए, वेक्टर पढ़ लिए, वेक्टर सारा फिजिक्स में यूज होगा। वैसे ही बेसिक मैथ में ग्राफ पढ़े थे, ट्रीगो पढ़े थे, अच्छा याद भूल गए थे आप, ग्राफ फिर से रिपीट करके धरे, ग्राफ को फिर से वापस रिवीजन करें, आने वाला समय में आपको मजा आने वाला है।
ग्राफ पोर्शन फिर से बता रहे हैं, रिवीजन करके रखे क्योंकि डिफरेंशिएशन आ गया है, ग्राफ फिर से वापस आने वाला है। चलो तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा भैया, जल्दी से बता दो। dy बाई डी एक्स, चलो 2 तो वैसे ही रहेगा, अच्छा 2 वैसे ही रहने देते, इसको करो तो ये 3 जब बगल में आएगा, ये 3 जब बगल में आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 दूनी 6। अरे एक स्टेप हम गाइड कर रहे हैं, देखो ध्यान से। 2 तो वैसे ही रहता, 3 आता पास में, अरे बगल में बैठने आता तो 3 दूनी 6, जैसे 3 यहाँ बगल में आया था तो चरतिया ही 12 हो गया, वैसे ही 3 अगर यहाँ पर बगल में आएगा 3 दूनी 6, एक्स के पावर क्या है 3, तो उसमें से एक घटेगा तो एक घटेगा तो क्या बन जाएगा 2। अरे ऐसे ही ना होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस 1, अगर एक्स के पावर एन है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो एन पास में आता है और एक्स के पावर एन में से एक घटा दो, यही होता है। चलो यहां पर अगर हम करेंगे भाई तो ये 2 बगल में आएगा, जैसे 2 बगल में आएगा 6 उसके साथ लिपट लेगा, अरे 6 निपट लेगा भैया, 2 जैसे ही बगल में आएगा बोलेगा भैया 12 बन जाओ, और उसमें से एक कम कर दो, एक कम करेंगे तो एक कम हो गया, एंड प्लस में एक कांस्टेंट है तो 0, तो देखो डिफरेंशिएशन कितना आ गया 6x² प्लस 12x। अच्छा यहाँ पर कैसे दिया है y और x में, अगर यही x और t में देता तो यहाँ dx बटा dt होता। अरे हम स्टार्टिंग में आज चालू करने से पहले सिखाए हैं और तरीका सब यही होता, अगर 4t² होता तो 4 वैसे ही, t क्यों रहता 3 आता बगल में, चरतिया ही 12 और t में से एक पावर घट जाता t² हो जाता, हम उस पे भी आएंगे। हम तो ऐसे ही यहाँ पे टाइम पास कर रहे थे कि बच्चा को अंदर बीच बीच में डोज देते जाओ, अच्छा इधर भी जाना है इधर भी जाना है ना, तो मजा आएगा। पहले बोलो कि क्या ये समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, क्या कहीं भी हमको पता चला कि रूल का भी जरूरत है, नहीं, हम तो ऐसे ही ऐड कर दिए भाई। अरे प्लस है तो प्लस, अच्छा हाँ ये तो भूल ही गए, देखो जैसे यहाँ पर इसका किए, अब प्लस आया तो प्लस को प्लस रखो, यहाँ पर इसका करो, फिर प्लस रखो यहाँ रखो, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लिखते, यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखते, किसी भी तरह का रूल का हमको कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का देख लो, हमारा कोई भी रूल का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, याद रखना इस बात को। तो क्या बात समझ में आया, क्या एक्स अभी तक के जितना भी हम कहानी किए हैं, क्या एक्स के पावर एन का कहानी कर लिए, अगर ध्यान से देखो जितना भी रटने के लिए भी बोले हैं तो एक्स का पावर एन का ही बोले, एक्स का पावर एन का ही बोला गया है, एक्स का पावर एन का ही, एन से ही रिलेट करके बोला गया, देख लो। हाँ भैया ये वाला पोर्शन से ही सारा चीज बनेगा, ये वाला पोर्शन का ही कहानी हम पढ़े। चलो एक एग्जांपल हम इसका भी करा देते हैं ताकि बच्चा को कोई दिक्कत ना हो। चलो हाँ भैया यहाँ पीछे, हाँ है, चलो यहाँ पर कर लेते एक एग्जांपल उससे भी, ताकि वो दिक्कत ना हो। अंदर लीनियर होना चाहिए, जैसे मान लो 4x प्लस 3 के पावर 5 ले लेते हैं, ऐसे 4x प्लस 3 के पावर 5 ले लो, तो यहां पर क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्या हम बोले थे अंदर मसाला को छेड़छाड़ नहीं करो, पावर पे काम करो, पावर वैसे ही रहने दो, देखो जाके पीछे फॉर्मूला वैसे ही लिख रहे हैं, क्या उसमें से एक घटा देंगे, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब अंदर में जो लिनियर है तो एक्स के पास जो बैठा व्यक्ति है उससे बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से देखो पंचों के 20 आएगा 4x प्लस 3 के पावर 4, ये आ गया हमारा आंसर, dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया, बस इतना सा सिंपल सा करना है। और दे दो ये भैया जो नीट उट वाले हैं उनको दे दो भैया, उन पागल हो जाते हैं। अच्छा सारे बच्चों को नहीं बोल रहे हैं हम, 30% बच्चों को बोल रहे हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, उन लोग को हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं मेरे भाई कि आपको सिर्फ 2-3 फॉर्मूला पे काम करना है। आप जो डरते हैं कि बहुत बड़ा सा सर्किल एरिया हमको कवर करना है डिफरेंशिएशन का, नहीं, अरे 2-3 फॉर्मूला पे अच्छे से अगर कमांड कर लिए, जैसे अभी हम जितना बता रहे हैं इतना पे अगर आप कमांड कर लेते हैं, अच्छा इसका और कम भी कमांड कर लेते हैं, बस जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं उसको खास करके कर ले, जैसे एक्स के पावर एन का भी जो कराए ये पूरा के पूरा आप कर ले, एक्स के पावर एन जो कराए हैं ये पूरा का पूरा आप करें, तब जाके आपको मेन रिजल्ट पे काम आएगा, फिर दिखाई देगा कि सर सही बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान था और हम इतना दिन से परेशान हो रहे थे।
फिजिक्स में भी टेंशन आ रहा था। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, बस छोटा सा पार्ट है, इसको कर लेना। आपको ये समझ में आया, पावर का काम करे अंदर स्क्वायर हो जाएगा तब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, अंदर लीनियर है होना चाहिए। अच्छा ये क्यों ऐसे होता है सर, हम बाद में बताएंगे। अरे बाद में स्क्वायर रहेगा, क्यों रहेगा, कुछ भी रहेगा तो भी हम कर लेंगे। हम साथ में बस फॉर्मूला बताना चाह रहे थे। ये मेरा हो गया कहानी खत्म x के पावर n का। अब और कुछ कुछ फॉर्मूला है उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर y इक्वल टू a के पावर x है, y इक्वल टू a के पावर x है, तो इसका फॉर्मूला होता है dy बटा dx इक्वल टू a के पावर x log a। सर ये कहाँ से आया, ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको क्या करना होगा, रटना पड़ेगा। सर ये प्रूफ कैसे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको कहाँ से प्रूफ आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वहीं से है जहां लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो आया था, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये वहां से आता है। पर हम बोले थे ना हमारा लिमिट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। अगर ए के पावर एक्स हमको रास्ता में मिल गया और उसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो हमको डायरेक्ट आना चाहिए ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ऐसा ही यहाँ पर है y इक्वल टू ई के पावर x, हालांकि इतना ज्यादा यूज नहीं होता है इसलिए स्टार और स्टार नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल फोकट में यूज याद रखें। हाँ ये यूज होता है y इक्वल टू ई के पावर मसाला, एक बड़ा काम का है, ई के पावर मसाला ऊपर में जितना है डिफरेंशिएशन के बाद वो उतना ही रहता है, ई के पावर मसाला ही रहेगा। ध्यान से देखिए, अरे y इक्वल टू ई के पावर x है, इसको स्टार दे दे रहे हैं, ये यूज होता है भैया। ये जो 30% में बोले उसमें से एक ये भी है, 30% के अंदर ही आता है y इक्वल टू ई के पावर x, y इक्वल टू ई के पावर x, ये भी आता है 30% सवालों में, ये भी आता है। तो ई के पावर जो है बस यहाँ पर ई के पावर वैसा ही आ जाता है। इसी का भाई का भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि भाई भी यूज होता है, जैसे x के पावर n का जो भाई था वैसा ही इसका भी भाई है, कि अगर y इक्वल टू ई के पावर ax प्लस b है, हालांकि बाद में ये हलवा लगेगा आपको, अब बाद में बहुत इजी लगेगा, बोले सर क्या झूठ मूठ का आप रटवा रहे थे, बस हम चाह रहे थे कि रिवीजन करोगे ना भैया एक साथ हो जाएगा और कुछ नहीं, देखना अभी बाद में जब रिवाइज करोगे तब इसका खासियत पता चलेगा, हाँ सर सही बोल रहे थे। तो आप में से कोई बता सकता है क्या होगा, तो ई के पावर जो मसाला है वैसा ही रख दो भैया, ई के पावर जो रहता है वैसा ही होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आएगा भैया, क्या ये लीनियर है तो x के पास जो बैठा है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, बस इतना सा करना। e के पावर x प्लस क्या है b, अब e के पावर जो मसाला होता है, e के पावर मसाला डिफरेंशिएशन भी होता है, मतलब e के पावर जो है e के पावर यहाँ भी, अरे e के पावर मसाला में कुछ भी हो सकता है, जैसे मसाला में यहाँ पर x प्लस b है, अब वैसा ही यहाँ पर भी होगा। लेकिन यहाँ पर अंदर में लीनियर है, लीनियर में जो x के पास होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा, बात खत्म। क्या बात समझ में आ गया, क्या क्लियर हो गया? अब यहाँ से अच्छा इससे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी हम इस पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं ले रहे हैं, आगे हम सब पे प्रैक्टिस कराएंगे, आगे पूरा पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जितना एक साथ फॉर्मूला पहले लिखवा लें। x के पावर n पे इतना जोर क्यों दिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज है, हम बार बार बोल रहे हैं 70% सवालों में यूज है, 70% सवालों में फिजिक्स में जो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंशिएशन के लिए वो x के पावर n ही, इसीलिए उसमें हम थोड़ा सा अलग अलग वैरायटी लेकर हम आपको बताने का प्रयास किए। तो e के पावर समथिंग का हो गया, ऐसे ही मान लीजिए y के पावर y इक्वल टू ln x तो आप पढ़े होंगे log x, log जिसका बेस e हो उसको ln x कहा जाता है। तो इसमें बोला गया भैया dy बाई जो dx होगा, dy बाई dx कितना हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा, बस इतना याद रखें, x यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, y इक्वल टू ln x है तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला है, ये नहीं है, यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, a के पावर x का, e के पावर x का, ये इसी का भाग है, ये इसी का भाग है, ये अलग फिर फॉर्मूला है, इसको ऐसे कर लो, या नंबरिंग दे रहे हो तो नंबरिंग दे लो, नंबरिंग से कर रहे हो तो नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमको आराम से लिखा के पढ़ाने में मजा आता है। हम चाहते तो एक साथ टाइप करा के भी ला सकते थे, पर हमको अभी लिख कर ही पढ़ाने में अच्छा लगता है, इसलिए हम अभी लिख कर ही पढ़ा रहे हैं। डन, चलो आगे।
अब भाई सब आगे आ जाएगा, ट्रीगो में आ जाओ। जैसे मान लेते हैं अगला फॉर्मूला आया y इक्वल टू हमारा मिला साइन एक्स। अब पूछा बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा, तो साइन एक्स का डायरेक्ट रखना होगा, क्या होता है cos x होता है डिफरेंशिएशन, ये याद रखना होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन y इक्वल टू अगर मान लिया जाए cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का होगा माइनस साइन x। ये सब याद रखना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा ये सब यूज होता है, दो दो बहुत ज्यादा है साइन एक्स cos x, हालांकि हम लिखवाएंगे 6 हो, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है तो 6 फॉर्मूला आएगा। अरे भैया 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है तो 6 फॉर्मूला आएगा, 6 पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर। हाँ तो अगर मान लेते हैं y इक्वल टू हमारा tan x आता है, तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x आ जाएगा। tan x देखो sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, मान लेते हैं cot x दे रखा है, क्या दे रखा है cot x। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स आएगा वो आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये याद रखना पड़ेगा। और इसमें से सबसे ज्यादा यूज ये दोनों होता है, साइन एक्स और कॉस एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये याद रखना है। टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तीन तो ऐसे ही याद हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अरे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डन। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा सेक एक्स का क्या होगा भाई, तो आप देखेंगे सेक एक्स का जो होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही एक और क्या बचा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। तो अगर इसका डी वाई बाई डी एक्स आप निकालेंगे तो आएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आएगा। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अरे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, टेंशन काहे लेते हो, टेंशन काहे लेते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अभी तुरंत कराएंगे। फॉर्मूला एक साथ लिखवाना चाह रहे थे, एक्स के पावर एन पे हम सारा इसलिए करवा रहे थे, इसलिए जोर दे रहे थे कि बच्चा उसको समझे, उसका इंपॉर्टेंस समझे, वही यूज ही होता है मेनली। ये सब कोई काम नहीं आएगा, बहुत रेयर केस में एक दो फॉर्मूला में काम आ सकता है। 70% सवाल में वो अकेला उठाता है, 30% में एक ए आएगा, एक ए आएगा, एक ई के पावर एक्स वाला आएगा, एल एक्स आएगा, ए के पावर एक्स भी नहीं आएगा। बस इसी तरीका से इतना हमारा फॉर्मूला खत्म हो गया डिफरेंशिएशन का। अरे ट्रीगो पढ़ लिए, लॉग पढ़ लिए, अलजेब्रा टाइप का पढ़ लिए, एक्स एक्स के पावर समथिंग वाला पढ़ लिए, हमारा फॉर्मूला खत्म हो गया। हाँ रूल्स बचा हुआ है, रूल्स बचा हुआ है, तो रूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या कर लेते हैं प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम रूल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। आज रूल्स तक ही लास्ट है, हम रूल्स आज पढ़ के ही छोड़ेंगे भैया, आज रूल्स हम पढ़कर ही छोड़ेंगे ताकि अगले क्लास में लगभग हम समाप्त कर पाए डिफरेंशिएशन को। 2 क्लास या 3 क्लास मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा, 3 क्लास हो सकता है कि चला जाए, 3 क्लास जा सकता। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स दिया। अब बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर क्या इस सवाल फिजिक्स में ये आता है, बिल्कुल नहीं आता, कभी नहीं आएगा। तो क्यों करा रहे हैं, बस सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा फॉर्मूला पे कमांड हो जाए, और कुछ नहीं। इस तरह का क्वेश्चन कभी फिजिक्स में नहीं आएगा मेरे भाई, हमेशा आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x जैसा आता है। साइन एक्स में भी आएगा भी तो बस सिंपल साइन एक्स का आएगा, कॉस एक्स आए तो कॉस एक्स का आएगा, सिंपल साइन एक्स कॉस एक्स का आएगा। ठीक है, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है तो यहाँ से अलग अलग सबका निकालेंगे, अभी हम बताए थे इसी पर। चलो बताओ एक्स स्क्वायर का कितना, तो पहला नंबर आप दिमाग लगाएं कि ये एक्स के पावर एन जैसा है, क्या एक्स के पावर एन जैसा है, तो इसमें क्या करते हैं एन बगल में आ जाता है और पावर में से एक घटा देते हैं, पावर में से क्या करते हैं एक घटा देते हैं। साइन एक्स का भी तुरंत लिखवाएं, डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या लिखवाएं माइनस साइन एक्स, ई के पावर एक्स का क्या होगा ई के पावर एक्स। सर यहाँ पर सब प्लस
ये माइनस कैसे? अरे cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो प्लस ही हो गया, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, मतलब जो भी माथा पर बैठा है यहाँ पर वही बैठ जाता है। अरे जो भी माथा पर बैठा था वही यहाँ पर आके बैठ जाता है, डन। तो यहाँ पर देखो हो गया। बस ऐसे ही करना है मेरे भाई, हाँ ऐसे ही, बस इतना से ही हमारा काम बन जाएगा। देख लो एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स टी के पावर एक्स, छोटा छोटा डिफरेंसेस हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए किस तरीका से है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे रूल्स की तरफ। जैसे मान लो y इक्वल टू यहाँ पर रूट एक्स हो गया प्लस यहाँ पर आप ध्यान से समझ लें क्या हो गया, एक्स क्यू हो गया एंड प्लस में यहाँ पर e के पावर 4x ले लेते हैं एंड प्लस में cos x ले लेते हैं, इस तरीका से ले लिया। अब हम बोल रहे हैं फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलो निकाल कर बताओ, बताओ रूट एक्स का डायरेक्ट रखने के लिए बताएं 1/2 रूट एक्स। अरे जाओ देखो पीछे, भैया पीछे जाकर देख लो, ऐसा ही है 1/2 रूट एक्स। अच्छा इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन एक बार देख लो, क्या पैटर्न है समझो। अरे इसका पैटर्न समझ लो भैया, पैटर्न एक बार समझ लिया तो फिर कितना भी क्वेश्चन कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब आता रहेगा। बस पैटर्न पकड़ो कि प्लस में हो तो प्लस अलग अलग सबके करके अलग अलग कर लो, बाकी तो फॉर्मूला ही मेन है। अरे फॉर्मूला ही मेन है, तो इसका रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स क्यू का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ई के पावर 4x का ई के पावर 4x तो होगा, लेकिन ऊपर में देखो ये 4x के पास बैठा हुआ है तो 4 आ जाएगा। अरे ई के पावर जो रहता है क्या ई के पावर वही आ जाएगा। और बोले थे कि लीनियर में जो बैठा रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ ये सर है, ये पकड़ में आना चाहिए। और cos x का माइनस होता है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस sin x आ गया। तो इस तरीका से यहाँ पर हम कर सकते हैं। हालांकि अगर 4x का नहीं भी समझ में आया आप टेंशन ना ले, इसको हम वापस फिर से बताने वाले हैं, फिर से समझाने वाले हैं। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, या चेन रूल, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, चेन रूल कहते हैं, चेन रूल। तो ये अगले क्लास में आपको और भी अच्छा से समझ में आएगा, डिफरेंशिएशन पूरा ढंग से समझाने वाले हैं। तो इसको टेंशन फ्री रहें, बिल्कुल बिंदास रहें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंशिएशन धीरे धीरे। पहले हम मैथ वाला सीखेंगे, फिर हम आपको इसको फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ एग्जैक्ट समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 11 12 पूरा यूज करते करते आप समझिएगा। हाँ काइनेमेटिक्स तक जाते जाते आपको कुछ कुछ आइडिया लगभग 40 से 50% लग जाएगा, और रोटेशन तक जाते जाते फिर आपको पूरा फील आ जाएगा, क्योंकि सारा एप्लीकेशन उस वक्त तक हो चुका होता है डिफरेंशिएशन का। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल सा फॉर्मूला प्रैक्टिस था। अब रूल्स पढ़े कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, दो मल्टीप्लाई में, अरे मान लो एक के साइन एक्स है और दूसरा क्या है कॉस एक्स ई के पावर एक्स है। अरे एक ट्रिगोनोमेट्रिक ले लो और एक एक्सपोनेंशियल ले लो। जैसे मान लो कि u के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स, और v के जगह पर क्या हो गया e के पावर एक्स, तो भैया प्रोडक्ट में आ गया ना। अभी तक के प्रोडक्ट जैसा चीज तो था नहीं। अच्छा प्रोडक्ट था भी तो कोई कांस्टेंट नंबर था तो उसको वैसे ही रहने देते थे। अब दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, भैया ये भी x का फंक्शन है लेकिन साइन एक्स में है, ये भी x का फंक्शन है लेकिन भी एक्सपोनेंशियल में है। अरे एक्सपोनेंशियल तो समझते होगे ना, हम ऑलरेडी बेसिक मैथ में एक्सपोनेंशियल पढ़ा चुके हैं। एक्सपोनेंशियल है ये अलग अलग है, तो कैसे करेंगे? तो इसका करने का तरीका ये होता है कि एक बोलता है, दोनों में से एक बोलता है भैया हम बैठ जाते हैं, पहले तुम हो लो, तुम कर लो डिफरेंशिएशन, और फिर ये बोलता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, एक बोलता है कि हम पहले बैठ जाते हैं तुम कर लो, अब ये बोलता है कि अब हम बैठ जाते हैं अब तुम कर लो थोड़ा देर बाद। तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया भैया। ऐसे जैसे बोला कि दो भाई है, दो अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन में बातचीत हुआ भैया कि ठीक है कोई बात नहीं, दोनों एक साथ लड़ो मत, एक साथ नहीं होगा क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। तो एक ने बोला भैया ठीक है तुम कर लो, भैया यहाँ भी बोला कि तू कर लो, तो भी वैसे ही खड़ा रह गया, dy बाई डी एक्स को करो प्लस, फिर बोला ये
कि यू बोला कि अब तुम कर लो, हम बैठ जाते हैं, तो दोनों को जोड़ दो, आंसर हो गया। जैसे अभी हम यहीं पर एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू, जैसे हम बोले थे ये साइन x है और इनटू e के पावर x है। अब एक बात बताओ, जब हम dy बाई dx निकालते हैं मेरे भाई, क्या होगा? देखो अब यहाँ पर हमारा ये है, तो दोनों में से किसी एक कोई बोलेगा कि हम पहले बैठ जाते हैं, तो e के पावर x बोला कि चलो ठीक है हम बैठ जाते, तुम कर लो। अब या यहाँ पर ऐसे नहीं करो, ऐसे यहाँ पर ऐसे देखो, थोड़ा सा हम और तरीका से बता रहे हैं, डायरेक्ट आपको मजा आएगा करने में। पहले बोलो साइन एक्स, क्या बोला? साइन एक्स का करेंगे, ई के पावर एक्स का नहीं करेंगे। क्यों? ई के पावर एक्स समझदार है, बोला पहले तुम कर लो। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। ई के पावर एक्स का नहीं होगा क्योंकि वो पहले हम इसका कर चुके हैं। अरे यही हुआ था ना, बात तो यही हुआ था। एक का होगा, एक वैसे ही रहेगा। तो हम किसका कर रहे हैं? साइन एक्स का। साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स का। कॉस एक्स हो गया। ई के पावर एक्स को वैसे ही रहने देंगे प्लस, अब साइन एक्स वैसे ही रहेगा। अब किसका करना है? ई के पावर एक्स का। तो कौन रहेगा ऐसे ही? साइन एक्स ऐसे ही रहेगा। ई के पावर एक्स का क्या होता है? ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है। अरे क्या कर दिए सर, ये क्या कर दिए, ये क्या कर दिए? फिर से समझ लो, समझ लो, समझ लो, ध्यान से समझो। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में था? दोनों में लड़ाई हुआ, लड़ाई हुआ, बोला भैया कैसे होगा, कैसे होगा डिफरेंशिएशन? बोला, एक ने बोला भैया ठीक है हम रह जाते हैं, पहले तू कर लो। डिफरेंशिएशन कर लिया प्लस, अब यू बोला, यू को भी दे आ गया यार, बोला कि यार तू भी कर ले, हम रह जाते हैं ऐसे, तो यू बैठ गया, भी करा लिया। दोनों एक साथ नहीं हो सकता था। देख लो, इसका मतलब यहां से निष्कर्ष क्या मिला? जिसको करेंगे उसके अलावा वो बैठेगा। तो जैसे हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो ई के पावर एक्स बैठेगा, भैया ई के पावर एक्स को बैठना पड़ेगा प्लस, अब हम ई के पावर एक्स को कर रहे हैं, साइन एक्स को बैठना पड़ेगा। तो साइन एक्स बैठा, ई के पावर एक्स का दिक्कत यह है कि डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। अरे ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। तो ये हमारा निकल गया कि जब दो प्रोडक्ट में होता है तो हम इस तरीका से करते हैं। जब दो प्रोडक्ट में होता है तो इस तरीका से करते हैं। अच्छा, इसका खास बात क्या है अभी हम आपको बताएंगे, बहुत मजा आएगा। प्रोडक्ट में अगर मान लो ऐसे लिखा है साइन एक्स है, यहाँ पे टेन एक्स है और टेन एक्स है और ई के पावर एक्स है, अब दो नहीं तीन तीन मल्टीप्लाई कर दो। तरीका क्या है पहले समझ ले। अच्छा, फिजिक्स में कभी नहीं आता भाई, हम बता रहे हैं, आपको लगेगा कि यार मास्टर क्या बताया मेथड, कभी नहीं फिजिक्स में आएगा, ये लिख के ले लो। कभी नहीं फिजिक्स में यूज होता है प्रोडक्ट का, तीन वाला वो भी। अरे दो यूज हो जाए बहुत है, बहुत है। दो, दो में भी बहुत है, वो भी जेई एडवांस लेवल में जाके एक का दुक्का जगह पे यूज होता है भाई, एक का दुक्का जगह पे यूज होता है प्रोडक्ट में, दो भी, तीन तो छोड़ दो। अब हम लेकिन क्यों बता रहे हैं? बस ऐसे ही मर्जी किया भैया, बता रहे हैं तो साथ साथ बता दे, बाकी हम ज्यादा नहीं बताएंगे, एक ही दो बताएंगे, एक ही दो बताएंगे। चलो बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा मल्टीप्लाई में, बताओ भैया। चलो क्या बोले थे, इसमें तीन आ गया, तीनों लड़ेगा, तो तीनों में समझौता होगा कि भैया एक करा लो, बाकी हम दो बैठ जाते हैं। एक एक करके तीनों हम लोग कराएंगे, करेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा और बाकी तो बैठेगा। तो चलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया। टेन एक्स ऐसे ही रहेगा और ई के पावर एक्स को भी ऐसे ही रहना होगा प्लस, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलो अब साइन एक्स को का तो हो गया, वैसे ही रहेगा। अब टेन एक्स बोलेगा कि अब मेरा होगा, तो टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब ई के पावर एक्स वैसे ही रहेगा, बोला भैया हमारा तो नहीं, आप करा लो, पहले हम लोग दोनों बैठ जाते हैं। अब ये साइन एक्स और टेन एक्स बोलेगा अब हम लोग दोनों का हो गया, ई के पावर एक्स को बोलेगा कि भैया अब तुम डिफरेंशिएशन हो लो। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या है? इसका किस्मत खराब है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, बात इतना सा फंस गया। अब यहाँ से हमारा पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही चार वाला रहेगा, तो भैया एक रख के तीन करो, एक रख के तीन सॉरी एक करो तीन रखो, एक करो तीन रखो, ऐसे करके हम लोग करेंगे, चार हो पांच हो। मेरे ख्याल से ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई का ऐसा बहुत सारा रूल होता है। प्लस माइनस वाला भी समझ में आ गया, प्लस में तो प्लस लिखो, माइनस में तो माइनस लिखो, सबका अलग अलग करो। कांस्टेंट वाला भी समझ में आ गया होगा कि अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जुड़ा हो तो बस कांस्टेंट को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे ही रहने दो। वेरिएबल का करो,
उसका उसका करके जो भी मल्टीप्लाई हो क्या है आंसर लिखो। सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। सिर्फ कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है। चलो अब हमारा रूल है ये कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो, u बटा v हो, अगर दो फंक्शन किस में हो, डिवाइड में हो, अरे u बटा v हो, मतलब जैसे sin x इंटू ई के पावर x था वैसे sin x बटा में e के पावर x होगा तो क्या होगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ फाइनल फैसला हुआ कि कुछ नहीं, फिर से वही वाला फैसला हुआ कि चलो एक करके एक रख लो, एक करके एक रख लो, वो तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो था वो बोला भैया हम नीचे स्क्वायर होंगे, पहले नीचे वाला पहले स्क्वायर होगा। अब बोला भैया अब हम ऐसे ही रह लेंगे, पहले तू कर लो डी यू बटा डी एक्स, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब यू बोलेगा कि अब हम रख जाते हैं, तुम कर लो डीवी बटा डी एक्स, मतलब यहाँ पर ऊपर जैसे प्लस में हो रहा था वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, लेकिन 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 यहाँ माइनस आ जाएगा। नीचे वाला का बी स्क्वायर जो भी है नीचे उसका स्क्वायर, अभी हम एग्जांपल कराएंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जो नीचे है उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या हुआ, नीचे वाला वैसे ही रहेगा, यू का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला जो कहते हो भी का डिफरेंशिएशन, मतलब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अलग अलग करके होगा। जैसे हम यहाँ पर ऐसे करके बताते हैं एग्जाम्पल, ये रूल था भाई, ये हमारा रूल था। अगला प्रोडक्ट के बाद ये डिवीजन का रूल है। अरे हम तो ये सब को भाव ही नहीं देते, इतना आता ही नहीं फिजिक्स में, ये सब पूछेगा भाई फिजिक्स में, भाई इतना टाइम एक का दुख का डेरिवेशन में आता है, एक का दुख का डेरिवेशन करोगे तो आता है उसमें। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ज्यादा भाव किसको दो, एक्स के पावर एन वाला को, ई के पावर एक्स को, साइन एक्स को, कॉस एक्स को, इस तरह के चीजों को भाव दो। वन बाई रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स को, वन बाई एक्स को, वन बाई एक्स स्क्वायर को, ये सब ज्यादा यूज होता है। ये सब यूज नहीं होता, बस नाम के जान लो कि ऐसे होता है, रूल ऐसा होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन उसका मेथड जान लो, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिस हम स्टार्टिंग में जो किए थे उसी पे करना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू अगेन साइन एक्स बटा ई के पावर एक्स को ही ले रहे हैं। अब यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मेरे भाई। हाँ भैया तो बताया जाए क्या होगा, ई के पावर एक्स का पहले नीचे जो बैठा है वो बोला हमको स्क्वायर कर दो, उसके बाद जो होगा फैसला करा जाएगा। पहले डिवीजन में यही कहता है, जो नीचे बैठा है उसको स्क्वायर करो पहले, पहला बात। उसको उसको कोई सुनवाई नहीं, उसको बोलेगा कि भैया मेरा मेरा किसी और से मतलब नहीं, हमको नीचे स्क्वायर चाहिए। अब बोला कि अब आप जो भी करना है करते रहो, तो ई के पावर एक्स बोला कि अब हम बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स का कर दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। देखिए नीचे का स्क्वायर भी बोला हम बैठ जाएंगे, ऊपर वाला को कर दो। अब आएगा माइनस, अब साइन एक्स बोलेगा हम बैठ जाते हैं, साइन एक्स क्या बोलेगा हम बैठ जाते हैं, नीचे वाला का करो। तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स हो गया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर डिवीजन का भी हमारा हो गया काम खत्म। बहुत छोटा सा, आप इसको बार बार देखें और बार बार क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। अगले क्लास में और भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफनेस लेंगे, लेकिन कोई काम का नहीं है। जब यही काम का नहीं है मेरा तो आगे क्या काम का होगा, कोई काम का नहीं होगा। हाँ हम आपको बताए थे कि x प्लस बी का पावर होल n है, तो n इंटू एक्स प्लस बी का होल n माइनस वन, और इंटू में वापस a आता है, वो कहाँ से आता है, ये सब बारे में हम अगले क्लास में चैन रूल के बारे में पढ़ेंगे। एक और रूल है, रूल तो एक तो मल्टीप्लाई हो गया, एक डिवीजन हो गया, इस पे बार बार फोकस करें, हम बार बार बोल रहे हैं। जिस पर हम ध्यान दिए हैं, किस पे ध्यान दिए, एक्स के पावर n पर, उस पे आप पूरा प्रैक्टिस करें, पूरा प्रैक्टिस करें। हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे भी कब, जब हमारा पूरा डिफरेंशिएशन एक बार खत्म हो जाए तो हम उसको फिर फिजिक्स का दौरा कराने चलेंगे। अरे अभी तो हम मैथ का दौरा कर रहे हैं, वाई एक्स का, हम आपको फिजिक्स का दौरा कराएंगे और दिखाएंगे कि वहां भी इस तरह का सवाल कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीका से यूज कर सकते हैं। डिवीजन का रोल बहुत कम है, आप रूल याद रख लें, हमारे लिए बहुत है। आप जेई एडवांस तक के सवाल सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जो बच्चा जेई वाला है वो तो ऐसे भी जाके बाद में डिफरेंशिएशन सीखेगा ही, तो उसके लिए क्या ये अभी सीखना। फिलहाल के लिए अभी तक के हमारा
काइनेमेटिक्स यहाँ तक रोटेशन तक में ये वाला यूज नहीं होता, डिवीजन वाला। तो आप टेंशन फ्री रहें, तब तक मैथ वाले पढ़ लेंगे। और नीट और जेई में दूर दूर तक सोचो भी नहीं इसको, दूर दूर तक सोचो भी नहीं इसको कि फिजिक्स में आपको डिवीजन टाइप का आएगा। अरे नहीं, नॉर्मल नॉर्मल आ गया, R3 इस तरह का चीज जो आपके आगे जाके हम बताएंगे। तो आज मेरा गोल था कि आज जितना भी रूल है और डिफरेंशिएशन का मतलब आपको हम समझा पाए। मतलब तो कल ही समझा चुके थे कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, हाँ उसको कितने तरीका से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आपको बता चुके हैं। किस तरीका से इसका यूज होगा फिजिक्स में ये हम आपको कल बताएंगे। कुछ रूल्स बचे हुए हैं और फिजिक्स में एप्लीकेशन ये, और इसका ग्राफिकल मीनिंग बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप पहले ग्राफ का पोर्शन जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा चुके हैं, कर्वेचर का ग्राफ पढ़ा चुके हैं, इस पैराबोला का ग्राफ पढ़ा चुके हैं। आप उसको पढ़ के आइएगा, मजा आएगा सवाल बनाने में अगले क्लास में। और एक क्लास इसका मैक्सिमम मिनिमा को लेंगे क्योंकि इसका एप्लीकेशन से मैक्सिमम मिनिमा होता है, तो उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। फिर आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा कि पूरा फिजिक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही भरा हुआ है। आपको देखने का नजरिया फिर चेंज होने लगेगा अगर हम डिफरेंशिएशन को जैसे ही फिजिक्स से लिंक करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या बात समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आज का सेवा समाप्त करते हैं। बाकी के अगले क्लास में मिलेंगे फिर से इसी टाइम पे। और तो कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें। आपको और भी किसी चीज का जरूरत हो कि सर क्या क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का, तो आप उसके लिए भी आप बोल सकते हैं। हम जो भी हो सकता है हम पूरा करेंगे। कोई भी कंटेंट में ऐसा लग रहा हो कि सर डॉट है, आप बिल्कुल डॉट कमेंट में लिखकर बोल सकते हैं कि इस तरीका के इस चीजों में डॉट है, आप क्लियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और एक बात और, अगर आपको कोई और भी डॉट वैसा लगता है तो एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल या पेज जो भी बोलो, पेज ही है ये, फिजिक्स मंथन से ही है, फिजिक्स मंथन। अच्छा सब कैपिटल लिख देना, फिजिक्स मंथन से ही है, सारा चीज कैपिटल लिख देना बस। फिजिक्स मंथन से आप सर्च करेंगे आपको आ जाएगा, वहां पर आप डॉट अपना भेज सकते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में भेज सकते हैं, जैसे फोटो खींच के आप भेज दिए, हम उसका सॉल्यूशन कर कर हम आपको भेज देंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डॉट हो आप वहां पर भेज सकते हैं, फिजिक्स मंथन। हाँ ज्यादातर अनसेंड मैसेज नहीं भेजना है, सिर्फ उसका ओरिजिनल जो आपको डॉट है वो भेजना है। फिजिक्स मंथन चैनल का नाम है, चैनल मीन्स पेज का है, जो अभी टेलीग्राम पे चलता है उस पे है। उस पे ये बना हुआ है ये, और इस पे आपको अगर जरूरत हो तो आप भेज सकते हैं, कोई डॉट हो तो। डन, आज के लिए बस।